महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हैं, माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में है। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता। कौन करेंगे? मनुष्य कर सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो। अपना निशाना कहाँ रखो? अपने अंदर रखा। नासागर में देखिए, श्री सद्गुरु ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कीजिए। ब्रह्मरंध्र कहते हैं मोक्ष के द्वार को। उसी जगह अपने आप को ठहरा करके रखना। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करो। अगर इस तरह नहीं किया आपकी बहुत बड़ी फजीहत होगी। फजीहत कहाँ? जो खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर देते, नहीं कर देते हैं। खाए खुराका पोहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है। जम्बर जाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान। बेईमान क्यों कहा? बहुत आदमी पैसा ले लेते हैं, सामे में दे देवे। कई शाम हो गया, सही सदगुरु कई शाम हो गया। अगर इस तरह लोग करते तो उनको कहते बेईमान नहीं कहते। एक से सावधान बहुत बेईमान है। बाद में दे भी दिए, बाद में दिए, विलम्ब कर दिए, फिर उनको देते नहीं। देते हैं तो संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान। क्यों? कर्ज में नर्तन मिला उसको तो विसरा गया। और सूद का जिक्र क्या मूलधन भी
खो गया मूल, जो मूल चला गया। सूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई, काल कुर्की आएगी। जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। नीलामी होने पर, जमीन सब नीलाम होता है ना, ऐसे ऐसे संसार में ठगे हैं, धोखा देने वाले हैं। लोग विश्वास करते हैं कि दोस्त, यहाँ श्रद्धा प्रेम है दोस्त, 300 रुपया हमें चाहिए, 300 रुपया, मुझे 300 रुपया चाहिए। जमीन जो है नीलामी से बच जाएगी। उस समय वो हाँ भर देते हैं, वो देने वाले हाँ भरते हैं। बीच में एक आए, इसको क्या कहते हैं, चुगलखोर। ठीक है, चुप। श्री सदगुरु यहाँ के लिए मैं नहीं कहता हूँ, ये घटित घटना है। ओकरा अहाँ पैसा नहीं देवे, ओकरा पैसा नहीं देवे। हमें एक जोड़ा धोती, बढ़िया धोती पीना है, लेकिन ओकरा पैसा अहाँ नहीं देवे। ऐसा हुआ। मांगने वाले गए, कहा जा लगा न तो ला ले। हम तो सुबह निकल गए, 4 बजे बोले, कल के अहाँ 2 बजे रात का आबो नहीं, चिंता कथी कर, जब घरे में पैसा है। सुबह जब हुआ, जब चले बैलगाड़ी से 37 किलोमीटर चलना, 37 किलोमीटर। बैलगाड़ी का भी व्यवस्था है, बीच बीच में धार तो है, धार में कैसे टपेंगे, पैदले चलते थे, पैदल। जब समय हुआ आए, कहते हैं रुपया दीजिए ना, हम जा रहे हैं। हाँ हल्ली में एले रुपया दियो ना, दे दिए रुपया। राते में मिलानी कर लेते। जो गए थे यहाँ का धोती पिन्हा, कुर्तो पिन्हा, उनकी पत्नी कहती है, हाँ चिंता कर, हम न मिलानी कर लेवे, हम मिलानी कर लेवे, हम न समझा देवे। हल्ली में एले या फलाना बाबू रुपया ले ले, रुपया निकल के दे दियो। माँ रुपया कहाँ छे, रुपया तो सामे में लग गए के। एक आदमी ये ले लाके चल गए, अब रुपया कहाँ छे, अब रुपया कहाँ छे। अब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था। बहुत आग्रह किए, छटपटाए, जिसका चीज जाता उसको दया होती है। श्री सदगुरु मकई का एक डिब्बी जब उखाड़ देते हैं ना, तब उनको पता चलता है कि 500 दाना चला गया। वो समय पर नहीं पहुंचे, समय पर पैसा रहता तब तो जाते, समय पर नहीं पहुंचे। 85 बीघा जमीन नीलाम हो गया। श्री सदगुरु धोखा दिए ना, धोतिए कुर्ता में ऐसे की बहुत बड़ी फजीहत हुई। श्री सदगुरु अभी तक लोग कहते तेरे पूर्वज बेईमान थे, तेरे पूर्वज बेईमान थे, अभी तक लोग कह रहे। जिनका 85 बीघा चला गया, उनके हृदय में कितना चोट लगता होगा। संत महात्मा लोग कहते ये मानव का सिर जो है ना, यह कर्ज में मिला है, कर्ज में मिला है, कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया। और सूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई, काल कुर्की आएगी,
जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली गए। नीलामी से बचना चाहते हैं, नीलामी नहीं हो। अभी सुन रहे था न, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वो कार कर काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी हम लोग पूज्य बाबू जी के निवास स्थान पर एक किन के लिए सत्संग करवा रहे हैं? अपने पूज्य पिताजी के लिए, जो पिताजी शरीर में नहीं है, इस शरीर में जो उनका रंग रूप था, जो स्थूल शरीर था, उस शरीर में नहीं है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। किसी न किसी शरीर में वो है। जिस शरीर में भी हो, उनकी आत्मा की शांति हेतु जो पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया है, उनको पूरा लाभ मिलेगा। पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन आत्मा को शांति मिले, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना किया जाता है। लाभ तो मिलेगा। पुत्र तो बहुत है, श्री सदगुरु पुत्र बहुत है, लेकिन सुपुत्र क्या करते हैं? सुपुत्र पिता के कृत्य को, श्री सदगुरु महाराज की, सुपुत्र क्या करते? पिता की कृति को, पिता के यश को फैलाते हैं। श्री सदगुरु फैलाते हैं। यह सत्संग का आयोजन जो है, आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। जहां भी हो उन आत्मा को शांति मिले, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। तो कर्ज में नर्तन मिला, उसको तो विसरा गया, और सूद का जिक्र किया, मूलधन भी खो गया, और धर्म की डिग्री हुई, और कालपुर की आएगी, और जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। नीलामी से बचना चाहते हैं श्री सदगुरु? नीलामी से बचना चाहते हैं? किसके नीलामी? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन के बिना कुत्ता और सुअर के संग जाना पड़ेगा। भजन बिनु बैल बिराने होई हो, और भजन बिनु बनो ऊट वृक्ष भैंसो। इस नीलामी से बचना चाहते हैं। मनुष्य का शरीर जब छूटेगा, गीता ना स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पूरा ना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो। कौन साथी? रहने वाली आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। आत्मा निकल गई, शरीर को पूछने वाला कोई है? कोई? महापुरुष की वाणी है, जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग में बुद्धि है, तभी तक कोई भी आदमी आपको चाहते हैं। अगर आपके पास इस वस्तु की अभाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होगी। कुपुत्र क्या कहते हैं? पिता के कृति को, यश को मिटाते हैं, और सुपुत्र उसके यश को फैलाते हैं। इसलिए जीवन में जिन माँ के कोख से जन्म लिए, उन माँ के कोख को धन्य करना चाहते हैं, उन पिता को धन्य करना चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर लीजिए। भगवान श्री राम की बात सुन लेते ना, कर्णधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस्पाय, अशोकित निंदक मंदमति, आत्महन गति जाए। आत्मा कहाँ चली गई? सृष्टि नहीं भी रहेगी, आत्मा रहेगी। ब्रह्मांड का खंड प्रलय हो जाए,
लेकिन आत्मा अजर है, अमर अविनाशी है। आत्मा कौन? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। उस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, सृष्टि नहीं रहेगी, आत्मा परमात्मा मिल जाएगी। और प्रलय होने पर जो अपने को जिस लायक बना करके रखे हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, परमात्मा के धाम को जाएंगे, कोई देवलोक को जाएंगे, कोई ब्रह्मलोक को जाएंगे। और जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं किए हैं, महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता हृदय को ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। सिकंदर पश्चाताप करके चले गए। क्यों? महान सिकंदर क्यों कहते? तो मातृभक्ति, गांव घर में देखिए, फलाना बाबू के बेटा जे ये बेटा सबके दियो भगवान, सेवा करते थे ये बेटा और सबके दियो भगवान, जो सेवा नहीं करे छे, हे भगवान ये बेटा दुश्मनों के नहीं दियो। श्री सदगुरु नहीं सेवा करे छे तो नाक के नेटा बराबर छे। श्री सदगुरु नाक का नेटा रखेंगे, अच्छा से रखेंगे घी की तरह। इसलिए सुपुत्र बनिए, सुपुत्र कर ले भैया बनिज व्यापारी फेरो मिल, तो यह है ना सुतारी कहते फिर यह मौका आने वाला नहीं है। संत कबीर ने कहा बार बार नर दे नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत कहते कबीर रे, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले। कहते मौका फिर हाथ आने वाला नहीं, मकई सुखाते नहीं। श्री सदगुरु जीवन में सदगुरु नहीं है, जो 10 20 50 भय सत्य हो, ये 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालों राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब होगी भगेगी। जब तक आप संतोष वृत्ति बनाएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब सुन लेते न भगति, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति मतलब सेवा कर लीजिए, सेवा। माँ सीता का नाम लिया जा रहा है ना, नहीं लिया जा रहा है? सावित्री का नाम लेते हैं ना, बिहुला का नाम लेते हैं, सांडली का नाम लेते हैं, नर्मदा का नाम लेते हैं। यह धरती जो है पातिव्रत के बल पर, संत सदगुरु की कृपा यह धरती टिका हुआ है। मातृ पितृ भक्त जो है श्री सदगुरु उन पर टिका हुआ है। इसलिए शुभ काम कीजिए, अगर शुभ काम नहीं करेंगे, सिकंदर पश्चाताप करके चले गए। विश्व विजय की लालसा लेकर के आए थे, विश्व का बादशाह नहीं, विश्व विजय की लालसा लेकर के आए थे। जब दंडान ऋषि के पास आए, दंडान ऋषि ने कहा है सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के आए हुए हो, अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे, माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। यह सुनकर सिकंदर वापस जाने लगे। दंडान ऋषि ने कहा 120 दिन तक तुम बचोगे।
4 महीने तक बचोगे, 4 महीने तक। सिकंदर चाहते उस समय अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करते, सत्संग ध्यानित करते, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। लेकिन उनके जीवन में ऐसा शुभ काम लिखा हुआ नहीं था। लेकिन कहते सिकंदर महान। क्यों कहते सिकंदर महान? सिकंदर बहुत बड़े मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे, पिता का भरपूर सेवा करते थे। खजांची ने कहा, महाराज आपकी माँ जो बहुत लालची है, माँ बहुत लालची है, माँ के पास पैसा रहते, क्या रहते हैं, बाली बचा के देते हैं, ऐसे ये बढ़िया से सेवा रहते, पिंड का बेसी मिलते, नहीं तो सबको बराबरे देते, कोई अम्मा के अंदर में कोई अंतर नहीं, हमारा लिए सब बराबर, सबको बराबर देते। लेकिन सिकंदर मातृभक्त थे। खजांची ने कहा आपकी माँ बहुत लालची है, आपके माँ को धन चाहिए, धन। आपके माँ क्या चाहिए? धन चाहिए, धन। सिकंदर ने डांट के उनको कहा था, देखो मेरे माँ के बारे में सब मत करो, माँ की इच्छा होगी ना, माँ की इच्छा, विश्व का तमाम वैभव माँ के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में सब मत करो। खजांची चुप हो गए, चुप हो गए। ये बात बहुत पहले कहे थे, जब दंडानी सिंह ने कहा कि अब तुम माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, विश्व विजय की तमाम लालसा को छोड़ करके वापस चलने लगे, अपने देश यूनान जाने लगे। सर में दर्द हुआ, बीमार पड़ गए, बड़े बड़े वैद्य हकीम से इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, लेकिन सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है, मौत ही मौत। अच्छी अच्छी दवाई दे रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। सिकंदर समझ गए वो हमारी मृत्यु होगी। डॉक्टर को प्रोद, डॉक्टर ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, मुझे अपने माँ का दर्शन करा दो, माँ से मिला दो, आधा राज तक दे दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिला दो। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता, मैं अपने अमूल्य श्वास को बर्बाद नहीं करता। उसी समय सिकंदर ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को यूनान ले जाना और सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। वो दिन आया संसार से चल बसे, हाथ खाली है। महापुरुष की वाणी है, इकट्ठे गढ़ जहाँ सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से और दोनों हाथ खाली थे। हम लोगों का, हम लोग क्या लेके जाएंगे? 20 मन सोना की 1 कुंटल सोना क्या लेके जाएंगे? एक चवन्नी, एक नया भी जेब से निकाल लिया जाएगा। श्री सदगुरु कुछो संग दे जाने की धनाने भूमो पशुओं गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आपके साथ क्या जाएगा?
यही शुभ काम, यही शुभ काम, जिस शुभ काम में हम लोग बैठे। सिकंदर पश्चाताप करके चले गए। हम लोग आज श्रवण कुमार का नाम हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा श्रवण कुमार का नाम? जंगल में कहीं तो बदारी भी नहीं था बदारी श्री सदगुरु, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर था नहीं था, लेकिन श्रवण कुमार अपने माता पिता का भरपूर सेवा किए। माता पिता का श्री सदगुरु अपने माता पिता का भरपूर सेवा किए। लोग कहते हो बेटा हुआ तो श्रवण की तरह न, बेटा हुआ तो कहे ना राम की तरह, बेटा कहे तो भरत की तरह, जो माता पिता के आज्ञा पालन में हमेशा रहते रहे। अभी हम लोगों को मौका है। श्री सदगुरु वो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता भी हैं। श्री सदगुरु कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, पिताजी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाएंगे। ब्रह्मा जी खुश होंगे, सुंदर शरीर मिलेगा। अब भगवान विष्णु क्या करेंगे? भरण पोषण करेंगे। अब वैकुंठ धाम भी देने वाले वही है श्री सदगुरु। अब भगवान से प्रसन्न होंगे, आप शांति को प्राप्त करेंगे। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है? कहीं जाने का आवश्यकता है? कहते तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा ना। ये शुभ काम है श्री सदगुरु, शुभ काम है, सेवा कर लीजिए। ये मौका फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। अभी सुन रहे थे, भगत स्वतंत्र सकल सुख। भक्ति का मतलब होता सेवा। क्या चाहिए माँ को, पिता को क्या चाहिए? अब तो डॉक्टरों साहब एहन परहेज कर दिल के यार, बढ़िया से काजू किशमिश नहीं खाओ न, रस कदम जल्दी खाए ले नहीं कहे छे। अब की जन गेलिए श्री सदगुरु, लेकिन सूखी रोटी गीली साग और दूध मिलता है बड़का भाग। क्या चाहिए माता पिता को? गरम गरम रोटी, गरम गरम दाल न, दाल सब्जी बढ़िया से दूध दे दीजिए, श्रद्धा से 1 गिलास पानी दे दीजिए। श्री सदगुरु इस तरह जो श्रद्धा से करेंगे, आपके मन में होगा कि हम पिता को दे रहे हैं, माँ को दे रहे हैं। पिता माँ को तो दे रहे हैं, परमात्मा रूपी पिता को भी मिल रहा है। पिता परमात्मा पिता, परमात्मा रूपी पिता कौन है? जो भी पिताजी है वही परमात्मा रूपी पिता का आत्मा उसके अंदर है। श्री सदगुरु माँ के अंदर में वही परमात्मा, पत्नी है तो वही परमात्मा, पुत्र है तो पति है तो वही परमात्मा, पुत्र है तो वही परमात्मा, मतलब सबके अंदर में वही परमात्मा। ये सेवा तो कर लीजिए। आंख से देखते हैं सबको, नहीं देखते हैं, सिर्फ आंख से देखते हैं। भीतर में जो बैठा हुआ है वह परमात्मा को कोई देखते हैं, वो सबको देख रहे हैं। कहेंगे कि फलाना बाबू छे श्री सदगुरु, फलाना बाबू की तरह रंग रूप छे, वह स्वरूप जो है, स्वरूप अंदर में जो स्वरूप है वह किनका है? वह परमात्मा का रूप और स्वरूप है। उसके लिए भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, औरों एक गुपुत मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नरा भगति न पावे
और मैं आप लोगों के गुप्त विचार कहता हूँ, वह है किरणों चैतन्य वृत्ति, सूरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाले भजन के बिना, जब तक कल्याण करने वाला भजन नहीं कीजिएगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए ध्यानाभ्यास चाहिए, ध्यानाभ्यास। सत्संग योग को पढ़िए, श्री सद्गुरु सत्संग योग 6ठा अध्याय को, सत्संग योग को पढ़िए। भगवान शिव कहते कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, भगवान ब्रह्मा से कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करे, उसका जो फल है, उसका जो फल है। अभी जो हम लोग स्तुति के पास ध्यान के थोड़ा देर, जो थोड़ा भी ठहर गए न सागर में, थोड़ा भी टिक गया, कहते गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, कितना देर टिकेगा। पानी में नमक को देंगे, कितना देर घुलने में कितना विलंब लगेगा, कितना देर लगेगा। दूध और पानी को मिलाइए, मिलाने में कितना विलंब लगेगा, उतना देर भी जो अपने मन सहित ना सागर में ठहरेगा, इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग भी नहीं होगा। श्री सद्गुरु इसलिए कहीं जाने का आवश्यकता है। वेद मंत्र, वेद वाणी सत्संग को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महर्षि में ही पदावली को पढ़िए। गुरुदेव संग्रह करके जमा किए हम लोगों के लिए। कष्ट तो उनको झेलना अपने पड़ा, हम लोगों का सस्ता, हम लोगों का सौदा जो सस्ते में, सौदा सस्ते में पट रहा, सस्ता में पट रहा है। जौन घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ, है एक झूठ न साह दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाओ। हम लोग स्तुति करते हैं ना, सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, असत असत होके पार में, आहत अनाहत पार में, पारे में तो कहाँ। श्री सद्गुरु आहत एक शब्द होता है, कंपन के द्वारा हुआ, कहीं कुछ गिरा, आहत शब्द हुआ, उसको आहत कहते हैं। अनाहत शब्द आंतरिक शब्द है। साधना करने में साधक को अंतर में वह शब्द का अनाहत शब्द जो मिलता है उसको अनाहत शब्द कहते हैं। वो परमात्मा को पहुंचाने, परमात्मा के धाम में पहुंचाने का वो शब्द काम करते हैं। अब ब्रह्मरंध्र, श्री सद्गुरु ब्रह्मरंध्र कहाँ है, किसको कहेंगे ब्रह्मरंध्र? ब्रह्मरंध्र के बारे में परमारास महाराज कहते हैं, ब्रह्मरंध्र वह छेद, वह सुराग, वह रास्ता, वह सुखमना, मोक्ष धाम जाने का जो सुराग है, वो रास्ता है, उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो साधक कहाँ बैठते हैं? ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करते हैं, ध्यान जो करते हैं उसी में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण कहते न सागर को देखो, धरणी दास जी महाराज कहते धरणी निर्मल नासिका, निरखो नयन के कोर, असहजे चंदा उघे भवन होत इंजोर। जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख ली, थोड़ा भी प्रकाश का जिसने दर्शन किया है, उसका अरबों जन्म सुधर गया। बहुत जगह देखिएगा ना, बहुत कहेंगे, बहुत सब कहेंगे पहले देखे रही, आप नहीं आगे से देखे। श्री सद्गुरु पहले देखे रही, की देखे रही है? मानस जब ठीक होता था, मानस ध्यान बनता था। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको गुरुदेव साक्षात दर्शन, गुरुदेव साक्षात
दर्शन देते हैं कर्णधार सदगुरुदेव नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। बहुत आदमी बैठे हुए एकाग्र चित्त से जब देखेंगे तब गुरु की तस्वीर को देखेंगे, साक्षात सदगुरु महाराज कुर्सी पर विराजमान उनको दिखाई पड़ेगा। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनको गुरुदेव दर्शन देते हैं। बहुत आदमी कहते काम नहीं बनते, काम नहीं बनेगा। गुरुदेव कहते एक न एक दिन काम बनेगा, हम लोग पूर्ण कामी हो जाएंगे। एक न एक दिन हम तमाम मोक्ष धाम को चले जाएंगे। किस मोक्ष धाम? इस परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, हम लोग परमात्मा मिल जाएंगे। उसके लिए भगवान से अपने प्रजा को कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तहि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रते तिनके ये पाषाण, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष। अगर काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं करे। आप लोग जानते होंगे नरोत्तम ब्राह्मण को, नरोत्तम ब्राह्मण तपस्वी थे, तपस्वी, और माता पिता का सम्मान नहीं करते थे, माता पिता को प्रणाम भी नहीं करते थे। मन में अहंकार था कि हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी। कभी माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे। और संजोग वो जो स्नान करते थे, स्नान करने के बाद गीला कपड़ा को ऊपर फेंकते थे, ऊपरे चला जाता था, ऊपरे जाता था। और सूख करके जब कपड़ा सूखता था ना, तब उसके पास आता था स्नान करके। ऊपर बहुत अहंकार हुआ, हाँ हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। एक दिन की बात है, सुबह में आकाश को जब देखे, क्या देखते? बोगला और उड़ते बोगला को देखा। ठहाका मारते, हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। बोगला उसी समय बीट पखाना कर दिए। मुंह जो खोले हुए थे नरोत्तम ब्राह्मण के मुंह में चला गया। उसी समय उनको श्राप दे दिए, और श्राप दिए तो बोगला जल करके राख होकर नीचे गिर रहा। ऐसे देख रहे, मुंह में विष आ गया ही था, राख भी गया। शरीर सदगुरु राख भी चला गया। अब दूसरे दिन जब वो स्नान करने के लिए गए, स्नान करके कपड़ा को ऊपर फेंकते हैं, कपड़ा ऊपर नहीं जाता है, कपड़ा नीचे गिरता है। कई बार प्रयास किए लेकिन कपड़ा ऊपर नहीं गया। तब वो कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देंगे? मेरा कपड़ा तो आकाश में सूखता था, मेरे प्रश्नों का उत्तर है तो कोई दीजिए। आकाशवाणी हुई, ऐ नरोत्तम, अगर इस प्रश्न का तो उत्तर चाहता है तो मूक चंडाल के पास, मूक चंडाल के पास जाओ। मूक चंडाल वो डोम था श्री सदगुरु। मूक चंडाल के पास जाओ, तुम्हारे प्रश्न का वो ही उत्तर देंगे। जैसे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, मूक चंडाल उस समय अपने पिताजी को स्नान करा देते, पिताजी को स्नान करा देते। नरोत्तम ब्राह्मण कहते पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मूक चंडाल कहते भैया अभी हम पिताजी को स्नान करा रहे हैं, पिताजी को स्नान कराएंगे तो पिताजी संधि उपासना, पिताजी ध्यान भजन करेंगे। उसके बाद हम माँ को स्नान कराएंगे। माँ जब स्नान कर लेगी तो ध्यान भजन करेगी। ध्यान भजन से निवृत्त होने पर माता पिता को पहले भोजन कराऊंगा। और भोजन कराने के बाद मेरे माता पिता जब विश्राम करेंगे ना, आराम करेंगे, तो गर्मी का समय तो पंखा झेलेंगे, चरण को सहलाएंगे। पंखा झेलते झेलते, चरण सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरी नींद में सो जाएंगे, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।
क्योंकि हे ब्राह्मण देवता अभी मेरे पास समय नहीं है। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हम तब तो तुमको हम श्रापे दे देंगे, तू जल करके राख हो जाएगा। उसी समय मुख चंडाल कहता है ब्राह्मण देवता, हम वह बोगला नहीं है कि जो जल करके राख हो जाएंगे। बोगला घटना घटा था जंगल में, मुख चंडाल अपने घर पर करे कि हम वो बोगला नहीं कि जल करके राख हो जाएंगे। नरोत्तम ब्राह्मण के पास एक मनोहर ब्राह्मण आए जो 12 वर्ष का था। वो साक्षात भगवान विष्णु हुए थे, भगवान विष्णु। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तुम भी तो लगते हो ब्राह्मणे हो, दैदीप्यमान चेहरा है, तुम मुख चंडाल के पास क्यों आते हो? मनोहर ब्राह्मण कहते मैं एक दिन प्रत्येक दिन आते। कहा क्यों आते हो? कहा जो माता पिता का सेवा करता है ना वहाँ मैं बराबर आता हूँ, या मेरा काम है आना। जो आपस में मेल से रह रहे हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, मैं तो वहाँ बराबर आता हूँ। जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, मैं वहाँ बराबर आता हूँ। मैं पतिव्रता के पास जाता हूँ, बराबर जाता हूँ। उनका दर्शन मैं करने के लिए जाता हूँ। ये मुख चंडाल के पास जो मैं इनका दर्शन करने के लिए आया, क्यों? ये मातृभक्त है, पितृभक्त है, यह दर्शन करने के लिए आता। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तू ब्राह्मण होकर किस तरह करता है? और तब उनका नजर पड़ा, देखते घर में कोई खंभा, कोई खुट्टे नहीं, घर में कोई खंभा, कोई खुट, आधार में। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मनोहर देखो तो इनका घर अधर में, खुट्टा कहाँ है इस घर में, दीवार कहाँ है, पाया कहाँ है? हाँ, मातृ पितृ भक्त का यही काम होता। श्री सदगुरु अधरे मुँह अस्थिर थे। कहते हम तुमको श्राप दे देंगे। मुख चंडाल कहते हम वह बोगला नहीं जल करके राख हो जाएंगे। माता पिता का भरपूर सेवा करेंगे तब प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत हड़बड़ी है ना, आप चले जाओ पतिव्रता सुभा के पास, मेरे पास समय नहीं है। कहाँ पर? पतिव्रता सुभा के पास। जैसे सुभा का नाम लेते हैं नरोत्तम ब्राह्मण कहते मनोहर सुभा कैसी है? मनोहर ब्राह्मण कहते सुभा पतिव्रता है। श्री सदगुरु पतिव्रता, पति की सेवा करती है, पतिव्रता है। आगे बढ़े, आगे जब बढ़े ना, जैसे पतिव्रता सुभा के पास पहुंचे, पतिव्रता सुभा अपने पति को स्नान करा रही थी। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। पतिव्रता सुभा कहने लगी हे ब्राह्मण देवता, अभी मैं पति को स्नान करा रहे हैं, पति देव ध्यान करेंगे, भोजन करने के बाद इनका सेवा करूंगी, जब गहरी नींद में सो जाएंगे तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। मनोहर नरोत्तम ब्राह्मण कहते तब तो तुमको भी श्राप दे देंगे। पतिव्रता सुभा कहने लगी वह मैं बगलाने को जल करके राख हो जाऊंगा। वह भी जान पतिव्रता थी। श्री सदगुरु पतिव्रता थी ना। यहाँ तो मछली लावो मांसो खा तो हो खइयो हम हो कहो। श्री सदगुरु नरक में दोनों जइहा, दोनों के नरक में ठेलम ठेला। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। मतलब भजन मतलब उद्धार होना चाहते हैं, अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, तो खान पान में सुधार करना पड़ेगा। सही सदगुरु तिल भर मछली खाए कर कोटि गाय करे दान, अकाशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। तिल भर मछली खाए कर और कोटि गाय करे दान, मतलब करोड़ों गाय दान में दे रहे। तिल भर मछली खाकर, एक तिल
तिल भर मछली खाए कर कोटि गाय करे दान, आ काशी करवट ले मरे तोनो नरक निदान। मतलब काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग देंगे, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ, पतिव्रता स्वभाव करने लगी मेरे पास समय नहीं है, बहुत हड़बड़ी है तो तुलाधार वैश्य के पास जाइए। और तुलाधार वैश्य क्या करते थे, वो दुकान करते। जैसे जैसे ग्राहक आते थे, एक वर्ग पिता वर्ग, एक बगल में मातृवर्ग, बहन वर्ग, जो जैसे आते थे उसको समान वैसे देते थे। उसी समय नरोत्तम ब्राह्मण वहाँ कहते हैं मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तुलाधार वैश्य के मन में इसके पचराम फेरे बने पड़े। कहते मेरे पास समय ही नहीं है। ग्राहक को देखते हैं, सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा। श्री सद्गुरु सामान देते देते रात्रि का 12 बज जाएगा। तब तक बैठिएगा तो बैठिए। कहा नहीं, तुमको श्राप कर जाइए जाइए, हम बोगला नहीं जलकर कर करें। और तब ब्राह्मण कहते मनोहर सब तो मेरे मन की बात को जाते। कहा सच्चा नाम कौन करता है इसलिए सदगुरु, चले जाओ अद्रोह के पास। अद्रोह कैसा है, अद्रोह है चरित्रवान, उसके पास जाओ। उसके बाद सज्जनाद्रोह के पास जाओ। जैसे अद्रोह के पास गए, अद्रोह कहते आप सज्जनाद्रोह के पास जाइए। वहाँ जब गए तो क्या देखते हैं, कमल का सैया है, कमल का सैया है, उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान है। भगवान विष्णु वही कभी विष्णु बनते हो, कभी मनोहर ब्राह्मण मनोहर बनते हैं। नरोत्तम कहते आप कभी विष्णु बनते हो, कभी मनोहर बनते हो, आप उनमें से हो कौन, मनोहर हो कि विष्णु हो? भगवान विष्णु कहते हैं अय नरोत्तम, मैं साक्षात विष्णु ही मनोहर हूँ। मनोहर ब्राह्मण कहता है नरोत्तम, मैं साक्षात मनोहर ब्राह्मण ही विष्णु हूँ। श्री सद्गुरु कहते आप इस तरह, भगवान विष्णु कहते हैं हम मनोहर ब्राह्मण के रूप में जो आपस में मेल से रहते हैं, माता पिता का सेवा करते, पति का सेवा करते हैं, सास ससुर का सेवा करते हैं, आपस में मेल से रहते हैं, वहाँ मैं मनोहर ब्राह्मण के रूप में जाता हूँ। उनका दर्शन करके अपने जीवन को बनाता हूँ। तब कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर आप ही को देना पड़ेगा। उसी समय भगवान विष्णु कहता है नरोत्तम, तेरे पास पुण्य नहीं है, तेरे पास पुण्य जो भी था तो श्राप दे दिया, वो समाप्त हो गया। पुण्य चाहता है, कल्याण चाहता है, तो तुम्हारे माता पिता है एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे। माता पिता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे, भोजन के लिए तरस रहे। घर जाओ, माता पिता को प्रणाम करो। तुम अपने माँ को प्रणाम भी नहीं करते हो ना, पिता को प्रणाम भी नहीं करते हो। अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करो। तेरे जीवन में गुरु भी नहीं, भजन भेद ले लो। अब भजन भेद लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो। जब माता पिता का भरपूर सेवा करोगे ना, माँ के आंख से आंसू गिरेगी, पिता के आंख से आंसू गिरेगा, और उस आंसू में आशीर्वाद से सदगुरु आशीर्वाद में क्या मिलेगा, जाहो बेटा तो बड़ा सुख से रहो। श्री सदगुरु जाहो बेटी, पुतो के की कहे छे, पुतो कहे छे बेटी, क्या कहे छे, बड़ा श्रद्धा से सौस सेवा करे छे। मुख से निकले छे जाहो बेटा, जाहो बेटी,
कभी दुख के मुख नहीं देखबो, सब दिन सुखे से रहो। जीवन में ऐसे सुपुत्र को, ऐसे बहू को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। करके देखिए, तो करके देखिए, जो किए सब तमाम तर्क है, तमाम तर्क है। ऐ नरोत्तम, तेरे अंदर में तपस्या था, उसके बल पर तेरे अंदर में अहंकार था। तू माता पिता को पानी भी नहीं देता, भोजन भी नहीं देता, कभी उनको प्रणाम नहीं किया, और तेरे जीवन में गुरु भी नहीं है। कल्याण चाहते तो भजन भेद लो, भजन भेद लेकर के अपने माता पिता का सेवा करो। तो समय पर भोजन, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता है, बड़का भाग। चाय पिए छे तो बाबूजी के चाय दे दिली, बाबूजी चाय पियो, एक गिलास पानी, और देखियो पिता के आशीर्वाद क्या है। श्री सदगुरु, वो पिता का आशीर्वाद देखियो, वो सौस के आशीर्वाद देखियो, वो माँ का आशीर्वाद देखियो, बाल बच्चा जरा दुल्हन सुखी रहो, ना हो बेटा सुखी। और माता पिता काम कर रहे हैं, और बेटा पुतो करवट बदल के सुतल। श्री सदगुरु, माँ झाड़ू लगा दिल के, यहाँ नहीं कहते श्री सदगुरु, यहाँ नहीं कह रहा हूँ, बोलता रहा, बोल रहा हूँ यहाँ, लेकिन और जगह के लिए कह, जहाँ देखा उस तरह बोल रहा हूँ। श्री सदगुरु, करवट बदल के सुत रहा, सुगर की तरह मैं करियो रह, झाड़ू लगा रहा। श्री सदगुरु, ऐसा मौका मत दीजिए, शुभ काम कर लीजिए। ऐ संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। ऐ नरोत्तम, भगवान विष्णु कहते हैं, तेरे जीवन में गुरु नहीं है, भजन भेद लेकर के माँ का सेवा करो, पिता का सेवा करो। दीक्षा लिए, जैसे गए माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता रोने लगे, माता पिता रोने लगे। अब घर का सारा काम नरोत्तम करता है, समय पर स्नान कराना, जलपान कराना, भोजन कराना, इनका दिनचर्या बन गया। अब समय निकाल करके सेवा करे, सेवा करे, सेवा। इतने सेवारत हो गए। एक दिन नरोत्तम के लिए ऐसा आया, जब तक माता पिता जीवित रहे, भरपूर सेवा के, माता पिता संसार चल बसे, गुरु से युक्ति मिली थी, ध्यान भजन करते थे, मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को, मोक्ष को, मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाना। इसलिए जीवन में शुभ काम कर लीजिए, और नहीं करेंगे ना, गीतानंद स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़े। हम तो निकलवे नहीं कर रहे घर से। श्री सदगुरु कहते नहीं निकलेंगे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। सच्ची घटना है। एक लड़का था, नौकरी करता था, नौकरी, छुट्टी मिली ना, छुट्टी मिली, अब पत्नी बीच बराबर फोन, कहाँ हो जी? श्री सदगुरु, कहाँ हो जाए तो तुम वो काम करे छे। अरे माय सबके देखे रहिए, हमेशा हाँ हाँ, इतना प्रेम, हाँ तुम ये ताक करो, सब नहीं। श्री सदगुरु, ऐसा मत बोलिए। लड़का चले गए, छुट्टी मिली, काम छुट्टी मिलने के बाद गए, पत्नी फोन कर रही, कहाँ हो जी? वो लड़का, उनका पति कहते मैं थोड़ा घर आ गया था माँ से मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए। पत्नी का थी, पत्नी ने, पत्नी का मतलब पतन करा देना। श्री सदगुरु, पति के मतलब पतन करा देना है, पत्नी के मतलब पतन करा देना है। धर्म का पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए। श्री सदगुरु, धर्म का पत्नी, धर्म का पति बनिए। कहाँ हो जी? चले आए थे माँ से मिलने के। ओ
माए तुमको सोचता है, अब बच्चा हमको घर में तंग कर रहा है, अब बच्चों की आवाज़ सुने दे। तो पति कहने क्या करो, बहुत दिन से माँ से मिलने नहीं मिला था, माँ से मिलने उधरे राह न जाओ, श्री सदगुरु उधरे ना आ रहा हूँ, धीरे धीरे आए। कहाँ जो अमुक जगह आ गए, और जब घर आए ना, पति कहते एक काम करो ना, मेरी माँ से मिल लो ना, माँ से। कहा हमको तुम्हारी माँ से मिलना वाला नहीं है श्री सदगुरु, हमको मिलना वाला नहीं है। अरे नहीं मिला, एक बार देखियो तो लो, एक बार देख लो तो। अब मुंह को टेढ़ कर लियो उधर से, श्री सदगुरु मुंह को टेढ़, तब तक उधर से अरे एक बार देखो ना माँ जी, इधर आइए। जैसे देखते हैं टेढ़ किए हुए, उसी की माँ थी श्री सदगुरु, उसी की माँ, इसकी माँ थी वो पत्नी, उसी की माँ थी। जैसे अपने माँ को देख करके दौड़ पड़े माँ के पास, माँ को प्रणाम। तब पति से कहते आप झूठ क्यों बोले, आप क्यों न कहे कि तुम्हारी माँ है, आप क्यों झूठ बोले। उस समय वो लड़का का पतिदेव कहते हैं तुम्हारी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं हो सकती है। समय की एक ठोकर ही बदल देती, जीवन को ठोकर लगी, वो समझ गए। और क्या कहते हैं, चलिए माँ जी जहाँ है वहाँ से लाएंगे। तो माँ जी रहे घर पर, ये सब नौकरी करे रहे, बाहर रहे। दोनों मिल करके गए, वो माँ को लाए, और दोनों सब बाल बच्चा मिल करके आनंद से रहने लगे। सुखमय जीवन होगा, सुखमय जीवन। भोला बाबा को कहाँ खोजेंगे, बैजनाथ धाम में, देवघर में खोजेंगे, मिलेगा। भक्त को वहाँ भी मिलता, भक्त को यहाँ भी मिलता है। नामदेव को विट्ठल भगवान मिल गए मंदिर में, नहीं मिल गए। एकनाथ जी महाराज कांवर में जल लेकर के जा रहे थे, बद्रिकाश्रम जा रहे थे, कांवर में जल लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, मरुभूमि में गधा छटपटा रहा था। जैसे एकनाथ जी महाराज के मन में गधा प्यासा है, जैसे कांवर का जल ऐसे डालते हैं, जैसे ऐसे उनके मुख में देते हैं, भगवान नारायण, बद्री नारायण भगवान कृष्ण से चुल्लू लगा दिए, ऐसे चुल्लू लगा दिए, कांवर का जल दे रहे हैं और भगवान विट्ठल पी रहे हैं। एकनाथ जी महाराज कहते हैं बद्री नारायण की जय। बद्री नारायण प्रकट हो गए उसी समय श्री सदगुरु। गधे के अंदर में एकनाथ जी महाराज को बद्री नारायण, कुत्ते के अंदर में नामदेव जी महाराज को भगवान विट्ठल। हम लोगों को अपने माता पिता के अंदर में भगवान नहीं सोचते हैं, उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ है श्री सदगुरु। संत कबीर ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना काबे कोई लाश में, और खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। कहाँ मिलेंगे, अपने अंदर में ढूंढना पड़ेगा। अपने घट दिया ना वारुड़े, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारुड़े, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारुड़े, कहे कबीर सुनो है साधो, आपन काज संभारुड़े। बाबूजी हैं नहीं है, बाबूजी जिन पिताजी का पुण्यतिथि के अवसर पर वो सत्संग कर रहे हैं, शरीर के रूप में नहीं, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, कहीं न कहीं है। इसलिए जरने जरने परमात्मा का निवास, जरने जरने में परमात्मा का निवास है, परमात्मा का निवास है। घट ही में राम मिले छो किया क्यों नहीं मिलना है, उस तरह हम अपने आप बना लेंगे ना। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी, अब पल पल छोड़िए सुनिए गुरु
मोरी। हम जिस दिन तस्वीर को तस्वीर नहीं समझेंगे और साक्षात समझेंगे, ये सदगुरु कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऐसे भक्त का सदगुरु रक्षा करते हैं। पूर्णिया की घटना, पुण्य घटना, श्री सदगुरु एक जगह सत्संग कर रहे थे, गुरु महाराज का सच पर हम सुना रहे हैं, और बहन बैठ करके रो रही है, रो रही है। उनको यह कह रहे थे कि मधेपुरा के पास एक भगवानपुर बस्ती है, एक सत्संगिनी गुरुदेव मतलब एक बाबा था, बाबा को देख रहे थे, और देखते देखते गुरु महाराज का तस्वीर को देख रहे थे। वो देख रहे क्या, वो साक्षात सदगुरु महाराज कुर्सी पर विराजमान बैठे हुए, भगवानपुर सौगर की बात है। श्री सदगुरु साक्षात गुरुदेव कुर्सी पर बैठे, साक्षात। और तो तस्वीर देख रहे थे, वो सदगुरु महाराज को देखते हैं। पूर्णिया की बात है। श्री सदगुरु एक लड़का था, एक बहन थी, उस बहन का पुत्र बीमार पड़ गया, पुत्र बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया, पेट में दर्द, गैस बन गया, डॉक्टर के पास गए, बेचैनी हो रही है, छाती में जलन हो, पेट में लाल हो रहा। डॉक्टर साहब देखते कहते तो कई थोड़ा एक्सरे करेगा, कोई बीमारी तो ये नहीं, तो पेट में लहर हो रहा, जलन हो रहा, पूरा हो रहा, बेचैन से। डॉक्टर के पास हो गए, डॉक्टर कहते कोई बीमारी, घर लाए तो काफी बेचैन। गुरु महाराज के तस्वीर के सामने बैठ करके रोने लगे। गुरु महाराज हमारे बेटा का रक्षा कर दिए, हमारे बेटा का रक्षा कर दिए। गुरु महाराज बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, रहा तस्वीर था गुरुदेव का, श्री सदगुरु। और तस्वीर जैसे फरिश्ता नीचे आते हैं ना, लाठी लेकर के नीचे आ गए, और नीचे आकर के कहते हैं उठा स्तुति करो। श्री सदगुरु टनका लाठी गुरु महाराज खड़े हैं, उठो स्तुति करो। स्तुति करे के समय भाग ले, बच्चा ठीक है, कोई बच्चा का कोई बीमारी नहीं है, उधर बच्चा शांत हो गया। सिर्फ पुण्य घटना, बच्चा शांत हो गया, स्तुति करा। तो दौड़ करके वो पदावली लाने के लिए गुरु महाराज कहते जाए छो, करके पदावली का देख करके स्तुति करवे, हमरा याद नहीं छो नहीं, ओके जा आप पदावली देख कर स्तुति कर ले, काल से पदावली देखे के तोरा मौका नहीं मिलता, तोरा याद भाई। बैठ करके स्तुति किए, गुरु महाराज बैठ करके स्तुति कर। श्री सदगुरु गुरु महाराज बैठ गए, स्तुति और कर रहे हैं। स्तुति करते करते आरती हुई, आरती होने के बाद कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, कोई चिंता फिक्र नहीं करी, हाँ बच्चा तो ठीक छ, आब हम जाए छ। कते गले ऊपर फरिश्ता जैसे उड़ते हैं, लाठी लेकर के तस्वीर में समा गए। इसलिए कभी इनको तस्वीर मत समझे, तस्वीर साक्षात समझे, साक्षात। मेरे गांव की घटना है, एक भक्त मतलब एक के तीन भक्त को सदगुरु महाराज उनके सामने सदगुरु महाराज प्रकट हो गए। मेरे गांव की बात है, सामने खड़े कुर्सी पर बैठे रहे। एक जगह सत्संग में सत्संग करे तो सामने में खड़े छड़ी गाड़ करके सबको देख, सबको देख। जब आरती हो गए तब कहते गुरु महाराज ले बैठे, यूटा निकालो। एक कहते गोची सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज की तस्वीर है, वो मुझे टेढ़का लाठी हाथ में है, वह गुरु महाराज हे खाना चाहिए, देखो ये श्री सदगुरु सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे। सत्संग मंदिर का सेवा कीजिए। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है ना, गुरुदेव की बात नहीं है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है, वो मेरा सेवा करता है, मेरा सेवा करता है। इसलिए सत्संग मंदिर से कभी दूर मत होइए। अपने मेरे गांव की बात है, मैं सत्संग कर रहा था, सत्संग करने के लिए मंदिर जा रहा था। एक भक्त कहते हैं बाबा हम गुरु महाराज को नहीं देख लिए, केहन ले। रास्ते में उनको बताते हुए जा रहे हैं, रास्ते में उनको
बताते हुए जा रहे, बताते 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 मंदिर प्रवेश किए, गुरुदेव के पावन विग्रह को प्रणाम किए, और प्रणाम करके बैठ करके वो युवक मेरे साथ बैठ करके स्तुति किए, गुरु विनती के, ध्यान के, रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सुमन बालकांड से पाठ के बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। ये पाठ के बंदों गुरुपद बदुम परागा, ये पाठ करके पूजपात गुरु सेवी बाबा जो भगीरथ बाबा जो लिखे हैं, महर्षि में के दिनचर्या उपदेश, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय जो है वह पढ़ करके सुना रहे हैं। पहले जो मुजवाने कहे थे पढ़ करके सुनाए, पूरा हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं, क्या कहते बाबा, है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, है देखियो गुरु महाराज के चरण, है देखियो, है देखियो, है देखियो। उनको दर्शन दिए ना, उनको दर्शन। मेरे गांव की घटना है, एक सत्संगी बीमार पड़ गए, श्री सदगुरु आरती कर देखिए, कर तो कर दे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, उनका पतिदेव बीमार पड़ गए। बीमार जब पड़ गए ना, उनका इलाज हो रहा पूर्णिया में, पतिदेव का इलाज पूर्णिया में हो रहा, और घर में गुरुदेव का बहुत पावन विग्रह, सुंदर तस्वीर, वहां बैठ करके गुरुदेव भजन गा रो रही है, विलख विलख करके रो रही है, भक्ति नहीं रो रही है। वहां सताए तक हम कुछ और मांग लिए, रक्षा करिए श्री सदगुरु। विलख विलख करके जो रो रहे थे, गुरुदेव का जो पावन तस्वीर था, क्या देख रहे गुरुदेव के आंख से आंसू टपक पड़ा, दोनों आंख से पावन विग्रह तस्वीर है, आंसू टपक पड़ा, गिरते गिरते आंसू टगर रहा, टगरते टगरते टगरते, बहुत बड़ा तस्वीर, टगरते टगरते नीचे चला आया, उठ करके दौड़ करके रो करके आंसू पोंछती, हाँ हुजूर कानवे तन्या अनर्थ आयता, क्या कारण से सदगुरु, हाँ क्या कारण है, इसलिए कभी तस्वीर पसंद नहीं। यहाँ जो धमारा कांड हुआ था, हमारा कांड आप लोग जानते होंगे, जगदीश काश्यप बाबा रामपुरी बसा, रामपुरी में रहते, और वो डेहरी ऑन सोन पटना उधर बराबर उनका प्रवचन होता था, बहुत अच्छा प्रवचन करते थे। जब मानसी आए न मानसे 10 युवक आए, बाबा चलिए मेरे गांव में सत्संग कर दीजिए। एक कहते बाबा मेरे घर पर सत्संग बना, चलिए सत्संग कर दीजिए। और 9 युवक कहते मेरे गांव में चलिए सत्संग कर, मेरे गांव में सत्संग कर दीजिए। बाबा ऊपर से नीचे देख रहे हैं, अब सत्संग का समय दिए, कहीं यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। पहले बाबा देखे जब वो तंग करते नहीं, चलिए बाबा कह नहीं, हम समय दे दिए, हमको अमुक जगह सत्संग करना। बाबा चलो हो कि नहीं चलो हो, चलो हो कि नहीं चलो, लेकिन नहीं जेबो, नहीं जेबो तोरा तो जाए पड़ता है ना, कह श्री सदगुरु तोरा जावे पड़ता नहीं जेबो। क्या कि बोगी में से 5वां बोगी में बैठे थे, निकाल दिए। 10 युवक था, कोई हाथ पकड़े, कोई यहाँ हाथ दे, पहले सब प्रणाम किए, बोले प्रणाम कर। बाबा श्राप नहीं दियो, लेकिन सत्संग कर दो, चलो सब श्रोता सब बैठल से, कोई बाबा नहीं दिले। बाबा कहते हम जहाँ समय दे दिए वहाँ कौन प्रवचन करके वो करते। बाबा कहते चलो, बाबा कहते तोरे गुमा से कर, नहीं होता जाए पड़ता। कोई पाँव पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई कमर पकड़े, जो उठाते हैं वो उठा लिए। बाबा का झोला भी लिए, उठा करके चल दिए। बाबा कहते हो गुरु महाराज सबका बदमाश से श्री सदगुरु जय गुरु करते करते गाँव पहुँचा दिए।
और चौकी मंच पर बैठा दिए, तो कि बाबा बैठकर प्रवचन करा। सब जो बगल हो गए। बाबा कहते हम तो प्रवचन नहीं है करवे। श्री सदगुरु बाबा खूब चोट दिए युवक सबको, ये बच्चा सब है, यही सब डाकू बनेगा। श्री सदगुरु ये बनेगा वो बनेगा, सुपुत्र कुपुत्र सब जो है पूरा शिकायत किए। सब युवक सब बैठ करके बगले में। उस दिन मेरे यहाँ भी सत्संग हो रहा था, शनिवार का दिन था। उसके बाद जोरों की आंधी आई, पत्थर गिरा, मूसलाधार बारिश भी हुई। समाचार में 7:30 बजे समाचार में सुने कि मानसी से जो ट्रेन जा रही थी सहरसा को, अमुक समय में जोरों की आंधी तूफान ने उसको नदी में ले ली। नदी में 7 बोगी नदी पानी के अंदर चला गया है। 7वां बोगी तक पानी के अंदर में है। और बहुत आदमी बचने का प्रयास किए, बहुत बचे भी, बहुत उनके लिए काल भी बन गया। डंडा मार मार करके घड़ी छीन लिए, जो सामान था उसे ले लिए, बहुत को मार करके बहा दिए। जब बाबा ये समाचार सुनते हैं कि 7वां बोगी तक पानी में चला गया है, तब बाबा कहते हैं हम हो तो 5वें बोगी में रहिए। 5वां बोगी की क्या हालत है? कल के बाद जब 7वां बोगी के ठकाने छे तो 5वां बोगी के की हाल कहे छे? सब पानी के अंदर में छे। उस समय जो बैठ करके युवक, उस समय भी बैठ करके युवक के बारे में कुछ से कुछ बोलिए रहे थे, उसी समय वो रोने लगे। और गुरुदेव के सामने, तस्वीर के सामने जा करके प्रार्थना करें, गुरुदेव एक बच्चे नहीं किया, आपने सब कुछ करवाया है। बच्चे को मैंने कटु शब्द का प्रहार किया है, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए। हमारी जान बचाने के लिए तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में कह ले भे, मेरी रक्षा करने के लिए आपने 10 युवक को भेजा और 10 युवक हमको लाया। सब युवक को बुलाए, तब युवक आए बगल में, क्योंकि बाबा बहुत बड़ा गलती नहीं हो, गलती नहीं, हम रक्षा करवाए तोरा द्वारा। तो रात में लोग क्या सब स्तुति किए, मातम छा गया बगल में ना, मातम छा गया। सुबह जब हुआ, जोरों की आंधी में पंडाल तो उजड़ गया था ना, ऊपर में छत पर सुबह वाला स्तुति सत्संग कर रहे थे प्रातःकाल। कोई पंडाल नहीं है, कैसे पंडाल लगे करे, सत्संग कर रहे। सत्संग करने के बाद बाबा तो प्रवचन कर रहे हैं। अब बाबा को जब सूर्य की ताप तो लग रही थी गर्मी, तो सेवक छाता लेकर के बाबा के पास करे। कुछ सत्संगी सब क्या देखते हैं कि गुरुदेव के तस्वीर पर जो साक्षात सूर्य का जो ताप आता था ना, गुरुदेव के तस्वीर से पसीना छू रहा था, पसीना पसीना गिर रहा, पूरा तस्वीर से पसीना गिरते कुर्सी पर से नीचे छू रहा। सब कहते बाबा गुरु महाराज की तस्वीर से पसीना छुए छे। बाबा जब उठे थे साक्षात पसीना छुड़ा। उसी समय गुरुदेव के सामने शरण में माथा रगड़ते हुए कहते हुजूर हमरा माफ कर दियो, हम तो समझे ये तस्वीर छे, लेकिन तस्वीर महा साक्षात विराजमान छे। तब कुछ युवक आए, पंखा लाए, पंखा लेकर के छाता लाए, छाता दे करके पंखा झेलते जो गुरुदेव के तस्वीर में जो पसीना था, पसीना सूख गया। श्री सतगुरु गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्लिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम में कर लेब है। मात हूँ तय बड़ी छो कर तय, पिता हूँ अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ तय बड़ी कृपाधार है, गुरु सम नाही सहाय है,
तन मन आत्म पथ पर बारिये, गुरु हित पर तर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धारी चित्त। आप लोग जानते हो रेशम लाल दास जी महाराज, रेशम दास जी महाराज के बारे में जानते हो, रेशम लाल दास के बारे में, उनका शरीर छोटी है, श्री सदगुरु और गुरु महाराज के एक नंबर भक्त थे, पूरे गांव के लोग आ गए। अब उनके लिए दाह संस्कार के लिए जलावन का व्यवस्था कर रहे, लकड़ी जमा कर दी, बत्ती बांस काट करके बत्ती बना रहे हैं, कोई रस्सी बना रहे हैं। अब कुछ देर के बाद लाश रखा घरे पर, अब कुछ देर के बाद रेशम लाल दास जी उठ करके बैठे गए, उठ करके बैठे, सब कहते आपकी तो मृत्यु हो गई थी, कहाँ रेस्क्यू ऑफिस जा रहा, क्या हुआ? कहा हमारी मृत्यु हो गई थी, हमको जमदूत लेकर के चले गए थे जमराज का अदालत में। जमराज हमसे हिसाब पूछ रहे थे, बताओ तू मरने के समय क्या सोच रहा था, जिस समय तुम्हारी मृत्यु हुई तुम क्या सोच रहा था? तो मैंने जमराज से कहा हम यही सोच रहे थे, कल जब सुबह होगा ना तो गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करूंगा। अब 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके उसमें सत्संग घर बना करके गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराऊंगा। यही सोचे, तब तक यही दोनों पकड़, कौन रहा था? जमदूत था, यही दोनों पकड़ करके लाया। जमराज कहते मरने के समय सोच रहा था कि 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करके सत्संग मंदिर बनाऊंगा और गुरु महाराज के द्वारा उद्घाटन कराऊंगा। कराऊं कैसे कराते? अरे जमदूत उठाओ, तो उसको उठाओ, कुंभी पाक में गिराओ। उसी समय जमदूत पट उठा लिए। श्री सदगुरु क्या देखते, सबसे जमराज से भी ऊंचा सिंहासन पर सदगुरु महाराज बैठे। सदगुरु महाराज कहते हैं जमराज ये मेरा शिष्य है, मेरे नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करेगा और सत्संग घर बना करके उस मंदिर का मैं उद्घाटन करूँगा, इसको वापस कीजिए। जमदूत नहीं छोड़ रहे थे। सदगुरु महाराज जैसे छड़ी मारे ना, जमदूत पर लगा, रफ्फू चक्कर हो गए। रेशम लाल दास जी सदगुरु महाराज के चरण में लिपट गए और कहते गुरुदेव हमको इस शरीर में प्रवेश कराए, चलिए रजिस्ट्री ऑफिस पहले गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करेंगे। आप लोग कागज पत्तर लेकर के आए, तब कागज पत्तर लेकर के पीछे पहले रजिस्ट्री ऑफिस गए, 5 गुरु महाराज के नाम से 5 कट्ठा जमीन सत्संग मंदिर के लिए रजिस्ट्री करना है। सत्संग घर बना करके गुरुदेव के द्वारा सत्संग मंदिर का उद्घाटन करवाए। रेशम लाल दास जी खाते थे अपने घर में, सोते थे सत्संग घर में। ऐसे रक्षा करने वाले सदगुरु हैं। जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। समय पर पहुंच करके जो झाड़ू में लगा देना, श्री सदगुरु झाड़ू लगा दिए, कोई बिछावन बिछा दिए, कोई फूले चढ़ा दिए, फूल दिए, एक फूल दिए तो आपके लिए वर्धित होकर के फूल वहाँ मिलेगा। श्री सदगुरु एक फूल दिए, वर्धित होकर के आपके पास फूल है, बैठ करके स्तुति करेंगे, आपके लिए वहाँ गुणगान होगा, आपके लिए वहाँ सुंदर घर कहाँ बनेगा? जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुति। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। एक आदमी था बहुत कंजूस। श्री सदगुरु सत्संग में नहीं जाते, सोचते सत्संग में जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। देखिए कब किनका जीवन बन जाएगा कहना मुश्किल है। वो क्या कि एक दिन गए सत्संग में, 2 पैसे का फूल का माला, 2 पैसे फूल का माला कर दे, महात्मा जी के चरणों पर चढ़ाते हैं और 2 घड़ी सत्संग सुने, 2 घड़ी सत्संग सुने। सुनते सुनते बड़ा आनंदमय जीवन उनका हो लगा। कुछ दिन के बाद जब मृत्यु हुई
जमदूत उनको ले गए यमराज के पास। यमराज चित्रगुप्त से कहते इनका खाता निकालो, वही डायरी, कहीं शुभ काम है नहीं। श्री सदगुरु देखते संत महात्मा क्या कहते हैं, अरे पहला रोटी गाय को दीजिए, साधु को दीजिए, 100 रुपये दीजिए कहते हैं, गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए। इस तरह जो दान करते रहेंगे अन्न की कभी कमी नहीं होगी। राजा श्वेत जीवन में अन्न दान नहीं किए थे, जिसके चलते उनको अपने शरीर का मांस खाना पड़ा, खाने के लिए आते थे। दाता कर सोना दान किए, अन्न दान नहीं किए। जब जोरों की भूख लगती थी उसके सामने बहुत बड़ा थाल में सोना परोस करके देते थे, कहते खाइए। वो सोचते थे कोई मिठाई होगा, नहीं श्री सदगुरु स्वर्ग लोक का मिठाई होगा। जब खाते तो कहा सोना है, कहता तो सोना दान के तो मिलेगा क्या, कभी अन्न दान करते तब तो। इतना आग्रह किए उनको धर्मराज कहते जाओ मैं 15 दिन का मौका देता हूँ, 15 दिन का मौका, जाओ मृत्यु लोक में फिर शुभ काम कर लो। मृत्यु लोक में 15 दिन तक भंडारे कराते हैं, भंडारे। अब 15 दिन के बाद जो वहाँ गए, जो वहाँ खिलाए सब वहाँ परोस करके मिल रहा। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। इसलिए धन की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु आज जो कंजूस देख रहे हैं, मैं जीवन में शुभ काम नहीं किया। जब धर्मराज कहते हैं, इनके चित्रगुप्त से कहते हैं नीचे देखिए, सबसे नीचे में लिखा हुआ है 2 पैसे का माला फूल का दान और 2 घड़ी सत्संग का दान। जैसे डायरी निकलते हैं कहते 2 घड़ी संत सदगुरु को दिए, सत्संग सुने, 2 पैसे का फूल माला चढ़ाए। इसका फल क्या, सत्संग का फल क्या होगा। यमराज के धर्मराज से बस की बाहर की बात। कहते एक काम कीजिए, इनको जो है ना 1 महीने तक के लिए इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए। श्री सदगुरु इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, 1 महीने तक के लिए इंद्रलोक की गद्दी मिले। उसी समय विचार करते हैं कभी जीवन में शुभ काम नहीं किए, बटोरे, लेकिन कोई साथ आने वाला नहीं है। जीवन में जो सत्संग सुने, 2 पैसे का फूल का माला दान किए, उसी के चलते 1 महीने तक स्वर्गलोक की गद्दी का इंद्रलोक का राजा भी बढ़ गया। उसी समय वो क्या करते हैं, 7वें दिन हुआ था। श्री सदगुरु 7वें दिन हुआ था, उसी समय उनके मन में हुआ वरुण देवता को आह्वान कर। वरुण देवता आ गए। वरुण देवता ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं, महाराज का क्या आदेश है। जो राजा बने थे, 2 पैसे का फूलों का दान किए थे, वो कहते मेरा आदेश है मृत्यु लोक में जहाँ सत्संग हो रहा है, जहाँ माँ गंगा की पवित्र नदी धारा बह रही है, जमुना की धारा बह रही है, जहाँ संत महात्मा का आश्रम है, जहाँ सत्संग हो रहा, मेरा आदेश है 2 घड़ी लाल की वर्षा करो, मतलब सोना की वर्षा करो। 2 घड़ी तक, 2 घड़ी तक सोना का टुक चट्टान गिरेगा, पहाड़ की जैसा ढेर नहीं होगा, उसमें बहुत जगह पहाड़ की जैसा ढेर होगा। उसके बाद कहा अब मैं जा रहा हूँ, समय धीरे धीरे 1 महीना उतर गए। कहा मुझे तो 1 महीना का समय मिला था ना। उसी समय यमराज आए, धर्मराज आए, तमाम देवी देवता आते हैं और कहते अब आपको कहीं नहीं जाना है, आपने समय का सदुपयोग किया है। अब 1 महीने ने, अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी को सुशोभित कीजिए। ये दान का फल है। श्री सदगुरु इसलिए जीवन में अन्नदान तो दीजिए। श्री सदगुरु अन्नदान देंगे तो वहाँ कमी नहीं होगी। श्री सदगुरु वस्त्र दान दीजिए। भगवान कृष्ण मुंगली कट गए थे, महारानी द्रौपदी एक बित्ता कीमती वस्त्र को फाड़ करके दे। भगवान कृष्ण ने कहा था जा रे बहन तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कर भैया आप क्या बोल रहे हैं, मैं महारानी महारानी हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते पगले मैं देख रहा हूँ कि तेरे जीवन में दुर्दिन आने वाला है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। महासभा में, कौरव की महासभा में जब उनका चीर खींचने लगे, भगवान कृष्ण उनका रक्षा की। श्री सदगुरु चीर का और वस्त्र का रूप धारण करके
जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि, ये दान का फल है। इसलिए जीवन में दान, सत्संगित समय, ये जो समय लगाना पड़े यह दान है। संसारों की पूंजी से जो 2 घड़ी बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, ये दान है, ये दान है। ये संसारों की पूंजी जो लगाए, इससे आपकी आयु बढ़ेगी। श्री सद्गुरु, आप लोग जानते हो भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मण धम्पद में आया है, एक ब्राह्मणी भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दिए, दीर्घायु होगा। जो 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार था, वो जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध चुप हो गए। आनंद कहते भंते, इनके माता पिता प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद दिए, एक ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम के तो आप इनको आशीर्वाद नहीं दिए, भगवान इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद, मैं इसे क्या आशीर्वाद करूं? का भंते इकलौता पुत्र, आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते मैं इन्हें क्या आशीर्वाद? ये ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? उसी समय ब्राह्मणी रोने लगे, इतने ही बिलक बिलक करके रो रहे थे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। 7 दिन तक धम्पत को लड़ करके पड़ेगी, 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा, सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग होगा। एक ब्राह्मण कुमार बैठ करके सत्संग को सुनेगा। 7 दिन तक सत्संग हुआ। ब्राह्मण कुमार सत्संग में बैठ करके सुनते थे, 7 दिन तक सुने। 7वां दिन सत्संग समाप्त होता है। 8वें दिन ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते भंते, जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, आपने उनको 7 दिन तक जो सत्संग सुने और आप उनको आशीर्वाद दिए दीर्घ जीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष जीवित रहेगा। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती। 120 वर्ष की लंबी उम्र लेकर के बचपन अवस्था में ये ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध से भजन भेद लिए और मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त। आप लोग जानते होंगे बभन गामा की बातें, बभन गामा की बात। एक गुरुदेव को सत्संग, गुरुदेव एक गरीब व्यक्ति को सत्संग का समय दिया अपने इच्छा से। उस दिन के लिए बहुत मांगते थे, हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। बाबा सब औरों के लिए पैरवी करते थे, हुजूर उनको दिया जा, धनाढ़ व्यक्ति हैं, वो सत्संग अच्छा ढंग से करवा लेंगे। गुरुदेव ने कहा उस तारीख का सत्संग का समय, उस दिन का सत्संग का समय मेरे मन में जो होगा वही करेंगे, जिनको देने को होगा हम उनको देंगे। एक गरीब व्यक्ति टहल रहे थे, उनको बोला किधर आइए, आए। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते अमुक महीना में अमुक तारीख जे छे ने ओहिमे अहाँ सत्संग करू। हुजूर हम बहुत गरीब छी, उधर बहुत मांग रहे, मिलिए नहीं रहा। हुजूर हम बहुत गरीब छे। गुरुदेव कहते भीख मांग करके भी सत्संग करो, जाओ हम तुमको माला दे दिए, जाओ भीख मांग करके, चंदा मांग करके सत्संग करो। जैसे गांव पहुंचे न, गांव के लोग को कहते गुरु महाराज हमको सत्संग का समय दिए अमुक महीने के अमुक तारीख में। सब सत्संगी से इतने सस्ता है, गुरु महाराज एकरा कनी भिखारी को लेते, बड़का बड़का तो मिलते एकरा को लेते सत्संग करेंगे। गुरु महाराज कोई मदद नहीं कर रहे, गांव के कोई लोग मदद नहीं कर रहे। दूसरे गांव के लोग मदद किए। जब पंडाल बनना शुरू हो गया, पंडाल बनना शुरू हो गया, जो गांव के 7 सत्संगी थे उनके मन में हुआ गुरु महाराज नहीं आवे, लेकिन कुप्पा घाट से कोई बाबा जरूर रहते, अपना का चाहे कि मदद करना चाहिए। तब वो सब जाने लगे, वो जाने लगे। सत्संग पंडाल बन करके तैयार है, कल सुबह से सत्संग होगा, कल से सत्संग होगा, प्राण काल सत्संग होगा। और गुरुदेव का पदार्पण होने वाला है। जिस दिन सत्संग होता उसी दिन गुरुदेव का सुबह पदार्पण था।
सत्संग गुरुदेव के पदार्पण से पहले सुबह में ही उस घर में एक लड़के की मृत्यु हो गई। छोटा सा बच्चा था, लड़के की मृत्यु हो गई। अब परिवार के लोग बिलख बिलख करके रो रहे। गांव के लोग कहते थे, जो सत्संगी नहीं थे वो क्या कहते, सत्संग तोरा नहीं धारे छो तो लौटाए दो, लौटाए दो। वो गृहपति कहते, बच्चा को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरेगा, मेरे यहाँ सत्संग तो होगा ही। तब तक बच्चे गुरुदेव पहुँच गए, बच्चे को घर के दो में ढक दिए, रख दिए। गृहपति कहते हैं, बच्चा को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरेगा। सत्संग समाप्त होगा, गुरुदेव की विदाई होगी, तब बच्चे का हम जो है कहीं मिट्टी में दे देंगे। गुरुदेव मंच पर गए, सब सेवा सत्कार में लग गए। गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं गुरुदेव, उसमें धारा प्रवचन दे रहे हैं, ईश्वर की महिमा, सत्संग की महिमा सुना रहे हैं। गुरुदेव कहते, सत्संग कर में बड़ा खर्चा है छे, साधु महात्मा के विदाई दिए पड़े छे, भोज भंडारा करे पड़े छे। इसका जब डर था तो तू सत्संग का समय काहे ले लिया? उनको कहते, इसका डर था कि सत्संग में खर्चा होता है, तो सत्संग का समय क्यों ले लिया? अभी रो रहा है, उस समय ले लिया, अभी रो रहा है। प्रवचन करते 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 कहते हैं, देखिए इस तरह लगता है इसका बेटा मर गया। उठ करके खड़े हो गए, धारा प्रभाव से मारे, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा अंतर्यामी से नहीं जानते थे, वो सब कुछ जानते। अपने आप को छिप कर करे, लगता है इस तरह रो रहा है, इसका बेटा मर गया। उठ करके खड़े हो कहते, हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया। गुरुदेव कहते, क्या बोल रहे हैं? तमाम सत्संगी कहते, हाँ हुजूर, देखो एक छोटा सा लड़का रहे, देखो सुबह मृत्यु है गए। और बच्चा कहाँ छे हो? कल के हुजूर घर में छे, घर के दौर में रखल छे। उसी समय गुरुदेव उठे, कहते, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। श्री सदगुरु, मैं भी एक फूल चढ़ा दे। जैसे एक फूल लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे घर प्रवेश करते हैं, बच्चे की दादी छः के लिए, हुजूर अहाँ नहीं जइयो, अहाँ छुआए जेबे, अहाँ छुआए जेबे। गुरुदेव कहते, बच्चा जब जीवित रहता है उसके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, बच्चे की जब मृत्यु हो जाती है उनके पास जाने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। जैसे गए उन पर फूल रखते हुए कहते हैं, बच्चे की माँ कहाँ उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियारी तो बगल में रो रही, दौड़ पड़ी, बच्चे को उठाती, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाने लगती है, बच्चे दूध पिलाती, बच्चा दूध पीने लगता है। जब बच्चा रोया भी, बच्चा दूध पी रहा है। सत्संगी सब कहते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। जो अनभेदी थे कहते, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय, मैं ही बाबा की जय। ये सत्संग का फल है। इसलिए जीवन में सत्संग नित और ध्यान नित करते रहे। अमर मुनि का उद्देश्य है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वेत जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम में कल्याण हो जाता। परमाराज सुना की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। तो भाग्य सर्वाओ सब परिवार मिल करके अपने पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर कई वर्षों से सत्संग कराते हुए, माँ के लिए भी करते हैं, पिताजी के लिए भी करते हैं, कई वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं।
उन माँ पिता की आत्मा को शांति के लिए सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु जहाँ भी वो आत्मा हो उस आत्मा को आप शांति प्रदान करें, आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। ये तमाम भक्त जो है, इन तमाम भक्तों का भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जी कौन ओ गंगा राम सुगना तेरा, पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी डांट से जमानत न होगी, आएगी नोट से जमानत न होगी, पले गढ़ कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझको मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम्हें अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो
क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 बीच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। और जमे पुरे से अले राम, जौमेपुर के सिपही आओ, जौमेपुर के सिपही आओ, चूनी चूनी पकड़ई हो गवार, आरे हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसड़िया हो, कमर में रसड़िया हो, आगो पीछू जमे लेन जाओ, आरे केते तो कैल राम, दान पुण्य भजनिया हो, दान पुण्य भजनिया हो, केते दिहल साधु संग हो लगा। कौन पकड़ा थे? कंजूसरी पकड़ाए थे श्री सदगुरु। आरे नाही हम कलिय राम, दान पुण्य भजनिया हो, दान पुण्य भजनिया हो, नाही दलिय साधु संग हो लगा, आर नहीं राम माई बाप दिल के गहने, माहो राम दिल के गहने माहो, जाई बेरिया ले के उतार। एक जगह क्या हुआ था, शरीर जब उस माँ का छूटा ना, एक पुतौह नहीं थी, जो पुतौह सेवा नहीं करती थी वही उससे रहती, रात में सब आओ सब होता है श्री सदगुरु। सेवा करे वाले बच्चे के लिए रक्षाबंधन में नहरा भाई का राखी बनेगा। इधर क्या कि नाक ठोक था, ब्लेड से नाक से छिलक निकाले, एको जबर नहीं श्री सदगुरु। और खूब कहने लगे, अब तो कुछ हाथ नहीं लगा। ग्रामीण सब कहते अभी नहीं, कल अब दाह संस्कार होगा, कल आएंगे 10 बजे। कोरोना बंद की रातें में सब उतार के श्री सदगुरु। आर नहीं राम माई बाप दिल के गहने, मोह राम दिल के गहने माहो, जाई बेरियाल के उतार, आरे आपन गेठरी कुत्ते के खिलाए के श्री सदगुरु।
कौवे का आधा टुकड़ा रोटी, कौवे का रोटी, चीटी का चीनी, श्री सदगुरु सास ससुर का गरम गरम दूध पिला के, चाय पिला के, ठंडा पानी पिला के, गरम गरम रोटी दाल खिला के पूर्ण काम कर लो। श्री सदगुरु आरे अपने अपने गेठरी सम्हारो बांधु है सखिया है, सम्हारो बांधु है सखिया है, वहाँ नहीं पैसा उधार। कंजूसनी माता वाला कहानी आप लोग सुनाए थे ना, उधार वाला, दूसरे बार सुनेंगे। श्री सदगुरु आरे साहब कबीर राम गौलन शाम दनिया हो, गौलन शाम दनिया हो, संतो जनी हो ने विचार, आरे मानो से जन्म रामा बारा दुर्लभ हो, बारा दुर्लभ हो, फिर न मानो से अवतार, आर जमे पुरे से अले राम, जौमेपुर के सिपहिया हो, चोनी चोनी पक रहे हो गवार। जो कह रहे थे बाद में सुनाऊंगा, आज सुना देंगे। श्री सदगुरु होली का समय था, घर में क्या सब बनाते हैं होली में, जे बनवे छी सब माता जी का पता चले छे, आ खाए वाला के तो पता छेबे करे। पुआ रे, दलपूरी रे, गुलगुला रे, खीर रे, मतलब आदि आदि घुसवानी, लरम लरम पुआ बना करके घर में दही खीर। एक महात्मा जी आ गए, दोपहर का समय था, सबसे पहले कंजूसनी के पास पहुंचे। श्री सदगुरु कहते माता जी मंदिर में दूटा दुखियार नहीं आयल छे, जार सब थर थर करे छे, दांतो आर नहीं छे, खाए ले पहले कुछ दे दो। वो कंजूसनी माता जी क्या कि घर में जो पुआ पकाए थे ना भोकली में, पहले ये पट्टा नहीं पड़ रहा है, पुआ भोकली ने मूंज के रहे भोकली, बहुत पहले की बात है। श्री सदगुरु लाए पूरा सजा हुआ था, पूरी रे दलपूरी रे, पुआ रे, गुलगुला पूरा दिखा दिए, खीर दिखा, दही दिखा दिए, केला दिखा दिए। महात्मा जी कहते बहुत लरम से माता जी दे दो। कंजूसनी कहते हम तभी खैने चोकरा दे। श्री सदगुरु हमें खैने छे तो ओकरा खातिर देबो, अभी नहीं मिला। हाँ दिखा दिलिए हमरा घर में छे, और चना के सत्तू, चना के सत्तू दिखा दिल के। महात्मा जी के जब दिए लागल, अब खोजे की करिए, अब वही सब कोई कोटा पुआ निकाल के नहीं दे रहा है। ख्याल करिए कि सुते छे चौकी के तरफ नहीं छे, बिछावल तर में 7 दिन का गेहूं का रोटी था, 7 दिन का। कैसा रोटी होगा बाबा देखे होंगे। श्री सदगुरु हम लोग तो नहीं देखे थे, लेकिन कहानी है तो सुना रहे हैं। वो रोटी निकाल करके देखते, कहते पूरा टाइट, हल्के हल्ला बाबा लादा जाए खाए, कहीं खाए। महात्मा जी कहते माता जी पूरा दांत में चिकना कर, कहते पैन में फुला के कहियो खाते, पैन में फुला के कहते, कल के खीरो, कल के नहीं खीर और कुछ नहीं, सत्तू दान दो, कल के नहीं सत्तू नहीं दो। 7 दिन का मतलब चलना जो चाल चाल के रखते थे वो दिए। कल के माता जी के ना खेते, कल के घोर घोर के कहियो जरा भोग ला के घोर घोर के पीते। महात्मा जी कहते ओढ़े ले पिन्हल दो, ओढ़ने के लिए सुंदर वस्त्र दिखाए, साड़ी पहनने के लिए दिखलाए, लेकिन लालटेन को नहीं पोछते हैं, पहले कारी फट जाता है, वही कपड़ा साड़ी दिए। ओढ़े ले जो जेठ महीना में टट्टी पर दिए थे सुजनी, फागुन महीना उतारते। श्री सदगुरु फागुन महीना
देखते पूरा पापड़ की तरह टाइट उतर करके दिए। हाला बाबा लाजा महात्मा जी कहते केना पिनते भांगल छो, तारीखो लागल छो, आई केना ओढ़ते गंध करे छो, आई केना खेते, करके जे बतलियो है ना कहीं करते। महात्मा जी ले लिए आंसू वहाँ लिए, आंसू पूछ रहे हैं। उदार माता के यहाँ गए, माता जी मंदिर में दूगो दुखियार नहीं आयल छै, ओकरा भोजन चाहिए, कुछ पहिरल वस्त्र कुछ ओढ़ल। वो माता जी परेशान नहीं करके सब भोकली के पुआ खीर पूरी जे रही सबके दही रख करके भुसवा रख के चना के सत्तू बन के हल्ला बाबा ले जा, सारी कीमती जो सारी का सब दे दिए, ओढ़ने के लिए सब दे दिए। महात्मा जी कहे माता जी तो नहीं रखल, हमें बना के खाए लेंगे। कल के हमरा कल नहीं बाबा जब खूब भूखल है कते खेते कहना मुश्किल है, एल बाबा तो ले जाए। सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, सबको बनवा दिए, बांध करके बाबा एक हाथ में कंजूसनी का पोटली और दूसरे में उदार का पोटली लेकर के मंदिर गए। मंदिर में रख दिए और कुछ देर के बाद जोरों की आंधी आई। जोरों की इतनी आंधी कि घर बहुत का उजड़ गया। अब संभालना दोनों बुढ़ी का बहुत का घर गिर गया। हो गया शाम, दोपहर में आंधी पत्थर आया था, शाम हो गया तो कंजूसनी उधर से निकले। चला चला बाबा के पास, बाबा कहे बाबा हो पिन्हे लावा, साड़ी ओढ़े लावा, रजा खाए लावा, चलो चलो बाबे कहे। उदार माता नहीं हम नहीं जीवे। कंजूसनी निकाले किसी तरह जा रहे, जैसे मंदिर के पास पहुंचे महात्मा जी से लालटेन लेकर के देखे, वह दोनों बूढ़ी माता से माता जी विलम्ब क्या के लो, कंजूसनी के जब पहले हमरा पिन्हे साड़ी लाओ, ओढ़े लाओ, जहाँ देवे तब तक करे ना, खाए लाओ, खेबो न के लिए। महात्मा जी के जो दलपूरी और जो गुलगुला खीरा नहीं कल के कहाँ खेले तो अंधारे चले, भोटनी पोटली का सब हारते, भोकली सब हारते फिसल के गिर गला, कन्या अंधर झक्खर में गला, हमरा लावा खाए। उदार माता कुछ नहीं बोले छे, तो क्या न बोले छो, तो बोलो न, तो कहो न। वो जब महात्मा जी कहते एक ही बोलते, दोनों के पोटली राखल छ, चीन चीन कर ला श्री सदगुरु, दोनों के पोटली राखल छ, चीन चीन के ला ला। कंजूस नहीं गए तो कहती तो हमरे पोटली छे, खोले छे तो हमरे वह 7 दिन के रोटी, वह चौकर, वह भंगल का साड़ी जो कारिख लागल रहे, और सुजनी जे जेठ के चट्टी पर रखल फागु में उतारे छे। उदार माता देखल के बाबा ओकरा नहीं देलो। खाए ले होना खाए ले। आप देखो टुकुर टुकुर नता के महात्मा जी को उधर मत देखो, श्री सदगुरु उधर मत देखो, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे बाप की जीवन में अभी जो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वो मेरे लिए संग्रह वहाँ जमाना। श्री सदगुरु जो पर लोग यहाँ सुख चाहो वो तमाम जमा हो रहे हैं। मकई का बीज एक देते हैं, भुट्टा होता है एक, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 300, किसी में 700 होता है। जो जैसा करेंगे 6 महीने में वर्धित होकर के आता है।
कुत्ता को 1 रोटी दीजिएगा अभी तो आपके लिए उसका दुगना 10 गुना 10 रोटी श्री सदगुरु। और उसका ब्याज चलता है, ब्याज बढ़ेगा। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कब होना लागे का। है सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। संत राविया के पास एक महात्मा जी आए। महात्मा जी कहते हैं भूख लगी है। संत राविया कहते भोजन है, 2 रोटी मेरे पास है, आप स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए। स्नान किए, ध्यान किए और ध्यान करके आसनी दिए, बैठिए, थाली भी दे दिए। और संत न थे, बैठे। महात्मा जी के मन में से अभी तक ध्यान नहीं रहल छे कि बैठल से की सोच रहल छे। उसके बाद एक उधर से एक भिखारी के रूप में आए। जोरों की भूख लगी है, जोरों की भूख लगे, जोरों की भूख लगे, कुछ है तो खिलाओ। संत राविया क्या कि 2 रोटी उसे खिला दिए। महात्मा जी बहुत देर तक बैठे हुए, उसको देवे श्री सदगुरु वो खा करके चल दिए। कुछ देर के बाद एक सज्जन एक माथे पर टोकरी लेकर के आए। हाँ माता जी रोटी है, रख लीजिए। कहा कितना रोटी है? कहा 18 रोटी। कहा जाइए, जाओ नहीं लेना, जाओ। घुमा दिए। वो टोकरी लेकर के चले गए। कुछ देर के बाद फिर एक टोकरी लेकर के, माता जी रोटी है, रख लो। कहा कितना रोटी? कहा 20। कहा रख दो, 20 है, रख दो। उसी समय रोटी परोस के महात्मा को दिए। महात्मा जी खाए। जब भर पेट खा लिए ना, तब कहते अच्छा आप यह बताइए, पहले तो हम ही ना आए थे आपके पास, हमको आसनी दे दिए, थाली दे दिए, रोटी क्यों नहीं दिए? मेरे बहुत बाद एक भिखारी उसी को दे दिए, वो खा करके चला गया। अब पुनः 18 रोटी लेकर के वह क्यों नहीं रखे? अब 20 आया तो क्यों रख लिए? तब संत राविया कहते बाबा आप नहीं जानते हैं, अरे आपसे अधिक जोरों की भूख उनको थी, आप अभी तक सीखे ना, उनको जोरों पेट में आग लग रहा है। दान कहाँ देना चाहिए, किस रूप में देना चाहिए? उनको पहले देना चाहिए, इसलिए मैंने पहले उनको दिया। कहा 18 रोटी आया तो क्यों रख? कहा 18 रोटी कहते 1 का 10 होता है, अभी 1 करेंगे तो 10 गुना वर्धित होकर का था। हम 2 न किए थे, 18 2 कमी ना रहा था। कहा 20 है तो क्यों रख लिए? कहा पूरा पूरी हो गया ना श्री सदगुरु। 1 का 10, 2 का 20 रखे, आप भी भर पेट खाए और आएंगे तो वह भी खा लेंगे, अब उसके बाद ही बच जाएगा श्री सदगुरु। ये धन की गति है। 100 रूपये धन से परमात्मा का स्मरण कीजिए, गुरु मंत्र को। 100 रूपये धन है, यह शरीर धन है, इसे सत्संग में लगाइए। 100 रूपये पूंजी से नाम का स्मरण कीजिए, परमात्मा का गुणगान कीजिए। ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु। अब हम लोग कुछ मिनट सामूहिक गाना अभ्यास करने। श्री सदगुरु महाराज